जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये समय ऐसा है जिसमें वैश्विक भूचाल के साथ साथ हर इंसान भ्रम जाल में उलझकर रह गया है। किसका साथ दें और किसका विरोध करें, कौन सही कह रहा है और कौन गलत, वास्तव में हम किस ओर मुड़ें, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इस चक्कर में इंसान आज इतना उलझकर रह गया है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में उसका निर्णय जो वो ले रहा है वो सही दिशा की ओर जा रहा है या गलत दिशा की ओर जा रहा है। हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई, जिसे विपक्ष ने एक मुद्दा बना लिया है। ऐसा नहीं है कि ये महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आउट ऑफ कंट्रोल चली गई है, जैसा कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में, जहां बकरीद के मौके पर पसर गया सन्नाटा मार्केट में। वैसे हालात हमारे देश में अब तक नहीं हुए हैं। कारण सीट पर बैठे हुए हैं मोदी जी, जिन्होंने बहुत खूबी के साथ चीज़ों को हैंडल किया है। वो समय जब वैश्विक भूचाल मिडल ईस्ट युद्ध के कारण आया है। अब आप लोग ये कहेंगे कि आप गुणगान कर रही हैं। मैं गुणगान नहीं, उनकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। कुंडली मेरे या आपके द्वारा बनाई गई नहीं है। कुंडली जन्म के साथ ही ब्रह्मांड ग्रहों को आत्मा के साथ जोड़ देता है। जैसे ही वो आत्मा शरीर धारण करती है पृथ्वी पर आते ही बर्थ टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और ग्रह गोचर उस समय किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, ये जन्म कुंडली बनाते समय ऑलरेडी डिटेल लिख दिया जाता है। 17 सितंबर 1950 की कुंडली नरेंद्र मोदी जी की 3 योग मैंने ऑलरेडी आपको बताए कि वो किस तरह से मजबूत है। आज पूरा उनकी कुंडली का विश्लेषण नहीं करने जाऊंगी, बल्कि आज मैं एक और बात कहने जा रही हूँ। कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रवेश कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। क्यों मैंने ये नाम लिया कुरुक्षेत्र के मैदान का, आज वो डिटेल आपको बताऊंगी। प्लस उनकी अग्नि परीक्षा जो मंगल की महादशा के कारण है, और मंगल की महादशा भारतवर्ष की कुंडली में भी चल रही है। उसमें उन्होंने अपना पहला पायदान किस प्रकार से सफलतापूर्वक कंप्लीट किया, यानी उन्हें सफलता हासिल हुई। उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश बार बार विपक्षी दलों ने एकजुट होकर किया है। बैठकर मीटिंग बुलाई जाती है दिल्ली में, ताकि मोदी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा जा सके। और ये षड्यंत्र का सहारा इस समय लिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। लोग आजकल बात बात पर पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जनहित याचिका दायर कर देते हैं। याचिका दायर करने का अधिकार सभी के पास है। एक प्रॉब्लम नहीं हुई कि उसके पीछे हज़ारों लोग याचिका दायर करने पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी थक जाता है देखते देखते कि कितनी याचिकाओं पर सुनवाई की जाए। आज अपना वीडियो में आगे बताऊं और किस प्रकार मोदी जी ने शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। नरेंद्र मोदी की कुंडली का वो योग जो शत्रुओं पर भारी पड़ रहा है। लाख कोशिश कर रहे हैं शत्रु उन्हें नीचा दिखाने की और उनको सीट से बेदखल करने की, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। किसमें उन्हें मिली बड़ी सफलता और किस प्रकार से जो उनके नाम के साथ एक गलत आरोप लग रहा था, उससे वो पूरी तरह से बरी हो गए। आज ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन ये समय, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, भारी है। निर्णय लेने में बहुत सावधानी बरतें। ग्रहों की चाल इसी ओर इशारा दे रही है। यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है और जानना है आपको अपने जीवन के बारे में, ग्रहों की चाल के बारे में, तो मेरे दिए गए मेल आईडी पर क्लिक करें। बहुत लोगों ने कंप्लेन की कि उनके मेल मुझ तक नहीं पहुंच रहे हैं। यकीन मानिए सभी के मेल मुझ तक पहुंचते हैं और मैं रिप्लाई भी देती हूं, लेकिन वो रिप्लाई बहुत बार ऐसा होता है आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती मेरी रिप्लाई, कारण गूगल कई बार स्पैम बॉक्स में उसे डाल देता है। अपने मेल आईडी के स्पैम बॉक्स को चेक करें,
हो सकता है मैंने जो आपको मेल भेजा है वो स्पैम बॉक्स में चला गया है। अदरवाइज़ ममता तिवारी नाम की एक मेरी व्यूअर हैं जिन्होंने मांगा है फ़ोन नंबर, तो मैं किसी को फ़ोन नंबर विदाउट टेलीफोनिक स्लॉट बुकिंग के नहीं देती हूँ। कारण उसका सुबह से शाम तक लोग फ़ोन घुमाते रहते हैं। यदि मैंने फ़ोन फ्लैश कर दिया अपने वीडियो पर तो सुबह से शाम तक ये लोग फ़ोन घुमाएंगे और मुझे जवाब देने के लिए टाइम नहीं रहता है। अननेसेसरी कॉल जो मैं लेना पसंद बिल्कुल नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने फ़ोन नंबर नहीं दिया, केवल मेल आईडी दिया। इंक्वायरी करनी है तो आप मेल आईडी पर करें और अननेसेसरी अपने चैनल के साथ मुझे मर्ज करने के लिए ना कहें। मेरा चैनल अकेले का चैनल है जहाँ पर लड़ाई मेरी व्यूज़ के लिए या सब्सक्राइबर्स के लिए या लाइक के लिए नहीं रहती है। मेरा चैनल सत्यता से भरा हुआ वो चैनल है जो भगवान कल्कि के नाम पर है और केवल जो सत्य होता है वही मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आती हूँ। मोदी जी की भक्त नहीं, मैं भगवान की भक्त हूँ, ईश्वर की भक्ति करती हूँ। लेकिन अगर मोदी जी सही काम कर रहे हैं डेफिनेटली बोलूँगी, अगर गलत करेंगे डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। अब क्यों मैंने कहा, कुरुक्षेत्र के मैदान में मोदी जी पहुँच चुके हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान वो मैदान जहाँ पर कि उस रणभूमि में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिसमें कौरवों की सेना बहुत बड़ी, बहुत मजबूत, उनके साथ नारायणी सेना ने उनकी मजबूती को और बढ़ा दिया। पांडव केवल 5, उनके पास सेना बहुत कम, लेकिन उन्हें मिला नारायण का साथ। जो सही रास्ते पर चलता है उनकी सेना बहुत बड़ी नहीं रहती है, उनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए भी नहीं रहते हैं, लेकिन उनके साथ भगवान का हाथ ज़रूर रहता है। और जब भगवान सामने हो और भगवान गाइडेंस दे, वो इंसान भला कैसे हार सकता है। ऐसा यार जहाँ जहाँ किया गया, जिन जिन राज्यों में बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश की गई, वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी की बोलती कर दी बंद। विपक्षी अब एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 27 मई 2026, वो दिन जो मंगल की तारीख, लेकिन दिन वो बुधवार। अभी बुध देव अस्त हैं, लेकिन बुध देव के उदित होने में अभी टाइम है। 29 मई को वो उदित हो रहे हैं, लेकिन अस्त बुध में भी नरेंद्र मोदी की कुंडली का कमाल देखिए। जो मैंने कहा था, उनकी कुंडली में एक योग, सबसे मजबूत योग, जिसे कहते हैं शत्रु हंता योग। सारे शत्रु हो गए ढेर। जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई एसआईआर के लिए, बहुत सारी याचिकाएं दी गई थी धड़ल्ले के साथ। एक बहुत बड़ा गैंग हमारे देश में एक्टिव है और वो भी दिल्ली में बैठकर बहुत ज़्यादा राजनीतिक दल के वहाँ पर अध्यक्ष पहुँचते हैं और वहाँ बैठकर वो हेड डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार अगला हमला मोदी जी पर किया जाए, उनको कुर्सी से बेदखल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर लगा दी मुहर। चुनाव आयोग को वहाँ के जो मेन थे उनको हटाने के लिए कहा गया था कि चुनाव आयोग के उनको हटा दिया जाए। बंगाल इलेक्शन के पहले उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ना कह दिया था। अब एसआईआर पर सबकी बोलती कर दी बंद कि जहाँ जहाँ पर एसआईआर होना है चुनाव आयोग डिसाइड कर रहा है वहाँ पर करेंगे। इसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई गलती नहीं कर रही है, ना चुनाव आयोग कर रही है ना ही केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार को घेरना अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करके घुसपैठियों को बाहर करके वो लोग जो इल्लीगल वे में अब तक फेक आधार कार्ड से वोटिंग करते आए और जिताते आए, उन लोगों को जो वास्तव में हकदार नहीं है, अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। यानी एसआईआर पर लग गई मुहर कि वो होगा, हर हाल में होगा। यानी चुनाव आयोग सही कर रहा है और सही निर्णय भी ले रहा है और हमारे देश में होने वाले चुनाव निष्पक्ष चुनाव, किसी के साथ भी कोई गलत नहीं कर रहा है। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट से आ गई, अब सबकी हो गई बोलती बंद। लेकिन कहते हैं ना कि अपनी हार कैसे कोई बर्दाश्त करे, क्योंकि इतना बड़ा गैंग एक्टिव हो गया था उनके पीछे और उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। कैसे नीचा दिखाना
कि भाई SIR ने आपने गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। तो जो गलत किया है वो सही इस समय जब सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है, तब भला कैसे कोई उसे गलत ठहरा सकता है। तो मोदी जी ने पहले पायदान पर रख दी अपनी स्टेप और पहली सीढ़ी वो चढ़ गए, यानी उनकी पहली जीत पक्की हो गई। कुरुक्षेत्र के मैदान में अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं, क्योंकि ये महायुद्ध इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। अगली लड़ाई उनकी 2027 के लिए है, लेकिन उसके पहले नीट लीक पेपर मामला, CBSE का मामला, जिसमें कि उनके शिक्षा मंत्री फंसे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान, उनको भी अब जवाब देना है। जवाबदेही तो बनती ही है, लेकिन उसमें से भी निकल जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री। बार बार सरकार को घेरा जा रहा है और 2027 में मोदी हो जाएंगे गायब, छूमंतर, और वो अपनी सीट पर नहीं रहेंगे। उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, ना जाने और क्या कुछ बड़ा षड्यंत्र रच दिया गया है और लोगों के दिमाग में ये बात भर दी गई है कि नरेंद्र मोदी गायब होने वाले हैं 2027 में, उसके बाद वो दिखेंगे नहीं। ये सब, इन सब चीज़ों में केवल एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बल्कि मीडिया कर्मी भी शामिल, मिनिस्टर्स भी शामिल हैं। बहुत बड़ी फंडिंग बाहर से जुटाई जा रही है। कारण जो वकील जो जाते हैं मोदी जी के खिलाफ याचिका में, जो याचिका दायर की जा रही है वकीलों के द्वारा भी है, ये वकीलों की फौज कहाँ से खड़ी हो गई मोदी जी के खिलाफ। उनको फंडिंग कौन कर रहा है, क्योंकि बिना पैसों के वकील मुफ्त में केस नहीं लड़ते हैं। तो ये बाहर से फंडिंग जुटाई जा रही है, किसी भी प्रकार मोदी जी कार्यकाल पूरा न करें, लेकिन वो कार्यकाल पूरा करेंगे और भारी मतों से 2029 में जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।